पुलक बाटिका बाग बन सुख, सुबह सुबिहंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारू। कथा में जो रोमांच होता है वही बाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावहिम यह चरित संभारे, तई एहि ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, तई सुर बर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे बिसई बग कागा, अहिसर निकट न जाहि अभागा, सुम्बक भेग सेवार समाना, एहि न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बुगले और कोवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में गोंगे, मेंढक और सेवा के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तही कारण आवत ही हारे, कामिकाक बलाक बिचारे, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री रामचंद्र जी कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंत कराला, तिन है के बचन बाग हरि ब्याला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सेल बिसाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, और कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना, मोह मद मान ही बहुत से बिहड़ बन, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहिम, संतन है कर साध, तनहु कहूँ मानस, अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतोष का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही आगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाए पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई, जड़ता झाड़ विषम उर लागा, गयऊ न मंजन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे निंद रूपी जोड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा झाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई सर मंजन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना, जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताहि सुजावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि, सोई सादर सर मंजुन करई, महागोर त्रय ताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आदि वैदिक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिन्ह के राम चरण भय बल भाऊ, जो नहाई चहे अहिम सर भाई, सो सतसंग करो मन लाई।
जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। अस मानस मानस चक चाही, बई कभी बुद्धि विमल अवगाही। बयऊ हृदय आनंद कछाऊ, उमगेऊ प्रेम प्रमोद प्रबाहु। ऐसे मानस सरोवरों को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। चली सुबग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद जत मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनित सुमानस नंदिनी, कलिमल त्रणय तरुमूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी टेंकू और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। सोता त्रिविध समाजपुर ग्राम, नगर कहूकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के सोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भक्ति सुर सुर सरित ही जाई, मिलेसु कीरति सरजु सुहाई। जानुसु राम समर जसु पावन, मिलऊ महानदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव बुद्धि धारा, सोहति सहित सुबीरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम सरे स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूपिणी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुरस रिही, सुनत सुजन मन पावन। करही बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनुसरी तीर तीर बन भागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता हैं। बाल रचित चहुबंद के बनऊ विपुल बहुरंग, नप नारी परिजन सुकृत मधुकर भारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल है। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उतर सबिबेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथाएं हैं वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोई सरि सोई। गोर धार भृगुनाथ सिरानी, विसानी गांठ सुबुद्ध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आप
आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह अच्छा उछाऊ, सो शुभ उमग सुखद सब काहू, कहत सुगत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा, कोई कुमति के कई केरी, परि जासु फल विपस गनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में कोई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जग जाग, कली अग खल अवगुण कथन, जे जल मग बग काग, जल मल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों को वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कोवे हैं। कीरति सरित छहु ऋतु रूपी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हेम हेम से सेल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। यह कीर्ति रूपिणी नदी छहु ऋतुओं में सुंदर है, सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती जी का विवाह हेमंत ऋतु है, श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजू, सोमुख मंगलमय ऋतुराजू, ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंत कथा खर आतप अवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री रामचंद्र जी का वन गमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर सारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, भरत सुभाव सुशीत तलाई, सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वह इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री ब्रज जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस परहास, भायप भली चहु बंधु की, जल मधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरति विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आस पियास
मलहारी। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मेले को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारित दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिट ही पाप परिताप किए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदरपूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें एहिम बारिन मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रसित निरखी रवि कर भव बारी, फिर हहिम मृग जिमे जिव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के ब्रह्म को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गनी मन अनवाई। सुमिर भवानी शंकर ही, कहे कभी कथा सुनाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर इसमें अपने मन को स्नान कराकर उस श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरहु, हिय धरि पाई प्रसाद। कहु जुगल मुनि वर्य, कर विमल सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, परमारत पद परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निदान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। देव दनुज किन नर नर श्रेणी, सादर मजहिम सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयागराज को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि में माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हरसि ही गाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनिवर बन भावन। श्रीवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहा होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीर्थ राजा। मजहिम प्रात समेत उछाहा, कहहिम परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करते जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं, फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरन ही तत्व विभाग, कहेम भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग।
ब्रह्मा जी का निरूपण धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं।